और राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित भी किया। कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने आगे कहा, हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं। बीजेपी और संघ पर निशाना साधा राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार पूरब से लेकर पश्चिम तक की यात्रा होगी। 15 जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई है और मुंबई में जाकर इसका समापन होगा। 15 राज्य और 110 जिलों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। और ये तस्वीर आपके सामने मणिपुर की ही थौबल इम्फाल में पड़ता है। वहीं से आज से इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। पिछली बार जब राहुल गांधी चले थे तो दक्षिण से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी और उत्तर में जाकर यानी कि जम्मू कश्मीर में जाकर इस यात्रा का समापन हुआ था। अब ये यात्रा का दूसरा दौर है और इसमें न सिर्फ राहुल गांधी पैदल चलेंगे बल्कि पैदल चलने के साथ साथ वो बस से भी सफ़र करेंगे, गाड़ियों और वाहन से भी सफ़र करेंगे। और ये देखें, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ हो चुका है और हालांकि मणिपुर में जब से हिंसा हुई है उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हो। इससे पहले भी मणिपुर में लोगों के बीच वो पहुंचे थे। आज जब एक बार फिर से वो लोगों के बीच पहुंचे तो उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और साथ ही संघ भी रहा। 14 जनवरी यानी कि आज से थौबल से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की है और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी मणिपुर पहुंचे हुए थे इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए। इस सब के बीच 15 राज्यों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। पूरब से शुरुआत होगी, पश्चिम में महाराष्ट्र मुंबई में इसका समापन होगा और 110 जिलों को कवर करेगी। 2024 लोकसभा का चुनाव सामने ही है और चुनावों से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसके बाद उस यात्रा में जो भीड़ और लोगों का जो समर्थन, हर तबके का जो समर्थन मिला था उससे कांग्रेस बेहद उत्साहित रही। और अब देखना ये होगा कि 24 के चुनावों से पहले इस यात्रा को कितना जन समर्थन मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।